पेड़ों के बारे में, तो ये श्रद्धा से देवी देवताओं के नाम से हमने बहुत से पेड़ों के नाम रखे। अर्जुन के साथ टर्मिनेलिया अर्जुना, शिव जी के साथ ये बेल को रख दिया, कृष्ण के साथ जैसे कदम्ब जुड़ गया, शिव जी के कृष्णा के साथ पीपल भी जुड़ता है, अश्वत्थ, है ना। वो कहा भी जाता है कि कृष्ण ने कहा कि पेड़ों में पीपल जो है मैं ही हूं, मेरा ही रूप है। शिव जी, ब्रह्मा, विष्णु में तीनों का जो है समावेश किस पेड़ में? पलाश में, ढाक में। ढाक में जो है 3 पत्ते होते हैं, वही ढाक के 3 पात। इसका क्या मतलब हुआ? सौरभ क्या नाम है बताएं? ढाक के 3 पात हिंदी में कहा जाता है, कहावत है। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी भी तो उस अपनी पुरानी हेरिटेज के ऊपर इतना बल दे रहे हैं। और ढाक के 3 पात तो मुझे लगता है बच्चे बच्चे की जुबान पे, खासकर हिंदी बेल्ट में तो आना ही चाहिए। क्या मतलब हुआ जब मैं ये कहूं ढाक के 3 पात? अगर मैं आपके साथ आधा घंटा बात करूंगा और उसके बाद अगर किसी को कुछ पूछा जाएगा और वो जवाब नहीं दे पाएगा, तो फिर मतलब हो गया आधा घंटा या 1 घंटा अपना टाइम जाया किया, ना जाने आप कितनी दूर से आए, और फिर ढाक के 3 पात मतलब वैसे के वैसे ही आप रहे। आप में ट्रेनिंग के बाद कोई इंप्रूवमेंट नहीं आए। द मोमेंट यू ज्वाइन दिस ट्रेनिंग एंड द मोमेंट यू विल लीव दिस ट्रेनिंग कोर्स, देयर शुड बी सम चेंज इन योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट नेचर, फॉरेस्ट्री। कुछ तो इजाफा होना चाहिए ना। अगर नहीं होता है तो हम क्या कहेंगे? ढाक के 3 पात। और ये ढाक शब्द जो है, इससे एक शहर का नामकरण हुआ। बता सकते हैं कौन सा शहर है? हाँ? सही बोला आपने, ढाका। क्यों बोला? क्योंकि वहां ढाक के बड़े पेड़ थे। तो जिस जगह पे ढाक के बड़े पेड़ थे उस जगह को ढाका बोला गया। बाद में वो फिर शहर नगर बस गया, अब तो कैपिटल है बांग्लादेश की। लेकिन आजादी का अमृत महोत्सव एक बहुत पहली लड़ाई, डिसाइसिव वार, जिसने चेंज कर दी इंडिया की हिस्ट्री। शायद ऐसा नहीं होता, हमारे 3 हिस्से भी नहीं हुए होते, पाकिस्तान अलग नहीं होता, बांग्लादेश भी नहीं होता, अगर वो पहली लड़ाई जो है हमने हारी ना होती। कौन सी लड़ाई थी? जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को पांव रखने की जगह दे दी। 1857 में पहली वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई भाई। वो तो फिर जब सिर से ऊपर पानी चढ़ा गया तब हमने लड़ाई शुरू की। 1857 की फर्स्ट वार ऑफ, पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। 1857 से 100 साल पहले अंदाजा लगाओ। 1757 में क्या हुआ था? पलासी। बात हो रही है पेड़ की। पलाशी जो है बंगला शब्द है पलाश के लिए, ढाक के लिए। ढाक भी कहते हैं, इसके कई नाम हैं। जिसको हमने ब्रह्मा के स्वरूप में देखा, जिस पेड़ को, पलाश को, ढाक को, हमने क्या बोला? ये ब्रह्म वृक्ष है। और ये कामदेव के साथ भी माना जाता है कि कामदेव ने इसी पेड़ पे चढ़ के तपस्या भंग की थी शिव जी की। शिव जी और पार्वती अपने प्राइवेसी में थे, और जो भी है देवताओं का था कि इनके इस वक्त इस तरह से रहना जो है उनका जरूरी है। उनको क्रोध आया और कुछ कोई उनको जागृत करना था, तो उसके लिए उन कामदेव को चुना गया। और कामदेव जी जिस पेड़ के ऊपर थे, तो कहते हैं उन्होंने तीसरा नेत्र खोला शिव जी ने, और वो पूरा आग लगा दी उस पेड़ को ही। तो कामदेव जी ने तो फिर बाद में क्षमा मांगी, तो ठीक है, लेकिन उस पेड़ की भी अग्नि तो ठंडी होगी, लेकिन आज ये आग की ज्वाला जैसी दहकते हैं अंगारे, फूल, तभी उसका नाम है। अंग्रेजों ने ये बातें हमारी इतनी ध्यान से सुनी थी, तभी जाते जाते नाम देके फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, ये नाम उनका दिया हुआ है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। लेकिन उसको संस्कृत में सबसे पुराना नाम है, साइंटिफिक नाम से पहले सबसे पुराना नाम क्या है? संस्कृत। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तमिल के भी बहुत से नाम जो है हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट दे आर इक्वली वेरी ओल्ड। संस्कृत और तमिल 2 लैंग्वेजेस को बड़ा ओल्डेस्ट माना जाता है इंडिया में। तो संस्कृत में क्या कहा गया? पलाश को, ढाक को। कोई गेस? इसको ध्यान से देखो, इसके फूल को, इसके फूल को नहीं, पलाश ढाक अगर आपने देखा हो, देखा है कि नहीं देखा? दूर से देखा होगा, पास से देखना कभी, वो ऐसे होगा। ऐसे क्या होता है? किसकी चोंच होती है? ऐसी तोते की चोंच होती है। तोते को शुक बोला जाता है संस्कृत में। क्या बोला जाता है? शुक। तो किम शुक, किम चोंच होती है, शुक की चोंच,
और ये बात इतने ध्यान से सुनी अंग्रेजों ने, जाते जाते इसका नाम दे गए पैरट ट्री। मतलब अगर हम अपनी उस पुरानी आस्था में, अपना पुराना जो नॉलेज है, ज्ञान में, उसमें हमें प्राइड नहीं है, और अंग्रेज जो हैं उसके ऊपर अपना एक और नाम और दे गए फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के साथ साथ पैरट ट्री। वो पैरट ट्री का नाम आया कहां से? आया तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट से, हमारी सोच से आया। तो हमारा 4000 साल पुराना नाम है, उसको हमें नहीं जानना चाहिए। अगर हम आजादी के अमृत महोत्सव में रंग जाना चाहते हैं, अमृत काल में हम भी कुछ अपने योगदान देना चाहते हैं, क्या फॉरेस्ट ऑफिसर को उस नए ढंग से सोचने की जरूरत नहीं है? सिर्फ मोदी जी को ही सोचना है कि नया पार्लियामेंट हाउस बनेगा, G20 की हम बैठक करते हैं, हम भारत नाम ही रख सकते हैं इंडिया का, क्योंकि पुरातन काल से तो भारत वर्ष ही नाम है, तभी तो महाभारत एपिक, उसमें कहां लिखा महा इंडिया? इसमें कोई बुराई नहीं है। क्या हम एटलीस्ट हम सोचेंगे आउट ऑफ द बॉक्स, जिसको कहते हैं, माने क्रिएटिविटी, कुछ नया सोचना, ठीक है ना? जैसे ये भी सोचा जा सकता है, जैसे वर्दी हम बहुत सालों से यही देख रहे हैं, यही कलर, कोई बुराई नहीं है इसमें, इट्स गुड, कैमोफ्लाज है, और वाइल्ड एनिमल्स को भी ये वो नहीं करता, रिपेल नहीं करता। अगर गॉडी कलर लगा के जाएंगे लाल पीले तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इसके ऊपर भी सोचने की जरूरत है। वर्दी में क्या कोई हम नया इनोवेशन ला सकते हैं क्या? है ना? तो जो पेड़ पौधों के नाम है, जब आपको बायोडाइवर्सिटी की अवेयरनेस करनी है, जहां कहीं ना इको टूरिज्म में लोग आते हैं जो नेचर लवर्स होते हैं, उनको आपने पेड़ पौधों की बात बतानी है, उसको थोड़ा सा नए अंदाज में बयान करने की कला या एक आर्ट आपको आना चाहिए, ताकि वो बात आपकी ध्यान से सुने। नहीं तो आप साइंटिफिक कहेंगे ये ईगल मार्मिलास है और फिर चले जाएंगे आगे, तो वो उनके सिर से निकल जाएगा, उनको नाम भी याद नहीं होगा। लेकिन आप कुछ कहानियां, कुछ इस तरह की एनेक्डोट्स जोड़ेंगे तो उसमें थोड़ा वैल्यू एडिशन हो जाएगा, और आपका भी एक रुतबा जो है सोसाइटी में ठीक रहेगा। तो ये हमारा पेड़ पौधों का जो नामकरण है। और पेड़ पौधे, जब हम बटरफ्लाई गार्डन में हैं, पेड़ पौधों के बिना तितलियां तो हो नहीं सकती। तितलियों का ये लार्वल होस्ट प्लांट्स हैं बहुत से, इसलिए यहाँ चुन चुन के वो पौधे लगाए हैं जो जिनके ऊपर तितलियां अंडे देती हैं, उनके लार्वी उसके ऊपर पलते हैं। और वो ये होस्ट स्पेसिफिसिटी भी है, ये नहीं है कि एक तितली को अगर हम कहें उसको नींबू के पौधे के ऊपर या कड़ी पत्ता के ऊपर उसको अंडे देने का आदत है, तो कल हम कहेंगे ये पेड़ हम निकाल देते हैं, उसको जबरदस्ती हम यही पेड़ रखेंगे दूसरा हाइबिस्कस का या कोई और हो सकता है, तो उसके ऊपर वो अंडे नहीं देगी। तो वो अपना वही ढूंढेगी, अगर उसको लगा कि यहाँ पे नहीं है वो पेड़ और कहीं बाहर है, तो वो उस लोकेशन पे जाके अंडे देगी। तो दैट होस्ट स्पेसिफिसिटी, अगर किसी भी बटरफ्लाई गार्डन के लिए वो बड़ा जरूरी है जानना कि कौन से लार्वल होस्ट प्लांट्स हैं। आपको अगर आइडिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो आज आप रिफ्रेश करेंगे, एक लिस्ट बना लेना कि तितलियों के जो लार्वल होस्ट प्लांट है जिनके ऊपर उनके बच्चे पलते हैं या अंडे देती हैं, वो कौन कौन से हैं। जैसे अमलतास भी है, अमलतास जो है, देखा है अमलतास? अमलतास भी किसी देश का नेशनल ट्री है और किसी राज्य का स्टेट फ्लावर है। इतना इज्जत इसको दी हुई है। वो कौन सा राज्य है जिसका वो राजकीय पुष्प है? अमलतास का फूल, अमलतास ही कहते हो दिल्ली में, और क्या कहना है, वो पीछे है अमलतास। ये किसका राजकीय पुष्प है? केरल का। लेकिन केरल में इसको क्या बोलते हैं? मलयालम आती है, कन्निकोनम। अगर उनकी भाषा में देखेंगे तो कन्निकोनम करके इसको बुलाते हैं वो। लेकिन ये एक देश का नेशनल ट्री भी है, जैसे पाकिस्तान का भी नेशनल ट्री है, बांग्लादेश का भी नेशनल ट्री है। इंडिया का नेशनल ट्री क्या है? बताइए आप संजीव जी। इंडिया का नेशनल ट्री, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? हाँ, ये तो बड़ी अजीब बात है। अगर राष्ट्रीय वृक्ष नहीं आता तो फिर मिले था दोबारा से। हाँ, अब आपने बनियान कह दिया, तो बनियान जो है वो कपड़ा भी तो होता है जो मैंने अंदर डाला है। तो बनियान का मतलब क्या है? ये नाम कैसे है? सोचा कभी? बनियान तो नहीं हो सकता ना, इस जो बनियान मैंने डाली हुई इसको भी तो बनियान कहते हैं। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है बैनियन ट्री, ठीक है, अंग्रेजों के हिसाब से। लेकिन ये अंग्रेजों का नाम दिया हुआ, हमारा नहीं। हमारा क्या नाम था? संस्कृत का नाम क्या है?
वट, संस्कृत में वट, लेकिन हिंदी में बरगद। ठीक है, वट से कुछ लोग बड़ भी कह देते हैं, वट का ही है वो वट। और वो भी कई वट है हमारे पास। हमारा इतिहास देखिए, संस्कृति देखिए, कौन कौन से वट है। अक्षय वट पता है कहाँ है? अक्षय वट शायद उधर है जहां ना अपना यह है इलाहाबाद संगम। ऐसे ही आपका है वंशी वट, और कृष्णा जन्माष्टमी का दिन है आज। जिस वट के साथ कृष्णा का कुछ जुड़ा हुआ है उसको वंशी वट। इस तरह से 5 वट है। एक उधर भी है नर्मदा की तरफ अक्षय वट, पंचवट भी है, पंचवट है ना। तो इनका जो हम कह रहे हैं कि बैनियन ट्री, बनिया लोग जो हैं ट्रेडिंग कम्युनिटी इस पर्टिकुलर पेड़ के नीचे अपनी दुकानें से जाते थे, लगाते थे। कहाँ? कलकत्ता में। और कलकत्ता में पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने पैर रखे थे और उनको दिखाई दी है वो छोटी छोटी दुकानें पेड़ के नीचे। उन्होंने बोला हु आर दे, तो हमारे इंडिया के किसी बंदे ने बोला बनिया। बनिया जैसे बनिया ट्रेडिंग कम्युनिटी है। अब हमने तो बनिया कहा, उन्होंने कहा बनिया ट्री। ठीक है, अब एक ट्री नहीं था, 10 ट्री है, तो उसको प्लूरल लगाने के लिए एन लगा दिया। बनिया कैसे लिखोगे? BANIYA, बनिया। और दे था मैनी ट्रीज, एन लगा दिया। ऐसे भी उसकी ब्रांचेस बड़ी निकलती हैं, जड़ें, तो एक के 10-10 तने होते हैं, 100-100 तना हो सकता है। तो बैनियन शब्द वहां से निकला, बेसिकली बनिया ट्री। ये उनका दिया हुआ है। कब? 18वीं सदी में 1757 की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी बैठ गई, तो ये समझ उनको 18वीं सदी में आई होगी, तो 20वीं सदी में चले गए, तो क्या 100-200 साल की बात है? 100-200 साल की बात को हमने इज्जत देनी है कि हमने अपने 4-5 हजार साल अक्षय वट, वंशी वट, पंचवट की बात हमने कर दी रामायण महाभारत में, और हमने इसको कहा वट वृक्ष, वट सावित्री का व्रत होता है। तो हमें अपने इतिहास में, अपनी संस्कृति में ज्यादा दिलचस्पी लेनी चाहिए। अब चूंकि नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर बात कंटिन्यू करेंगे। अभी तितलियों की बात तो हुई नहीं, ठीक है ना। पेड़ में जो मैं कह रहा हूं एल्स्टोनिया स्कॉलरिस, इसमें स्कॉलर वाला क्या है? कभी सोचा आपने? स्कॉलर वाला क्या है? स्कॉलर तो ह्यूमन बीइंग्स के लिए कहा जाएगा, स्कॉलरों के लिए। पेड़ों के लिए स्कॉलर क्या? कुछ आइडिया? क्या लगता है आइडिया? ये बंगाल का, वेस्ट बंगाल का क्या है ये? स्टेट ट्री। और बंगाली कल्चर में नोबल लॉरिएट कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने एक प्रथा शुरू की, जब भी उनकी शांति निकेतन में यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन होती थी, डिग्रीज देनी थी, जिन्होंने MSc किया या PhD किया, उनको देने के वक्त इस पर्टिकुलर पेड़ के पत्तों को देने की सेरेमनी शुरू की। और नोबल लॉरिएट थे, रविंद्रनाथ टैगोर का एक अपना रुतबा था, उन्होंने जो भी शुरू कर दी प्रथा, वो चलती रही बहुत देर तक। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उस वक्त वो पौधे जो है देते थे, तो वहां भेंट करते थे, और वो पौधे जो है दिए जाते थे। क्यों? क्योंकि संस्कृत में इसको बहुत सम्मान मिला हुआ इस पौधे को, और संस्कृत में इसको कहा गया सप्तपर्णा। सप्त क्या होता है? 7, जैसे सप्त ऋषि तारे, एक जगह से 7-7 पत्ते निकलना इसकी एक खास पहचान है पेड़ की। तो इसलिए सप्तपर्णा चूंकि हमारे संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ पेड़ था, और फिर उसको बंगाल में स्टेट ट्री का भी दर्जा दिया गया। और स्कॉलरिस क्यों कहा गया? क्योंकि इसकी वुड जो है वो ब्लैक बोर्ड बनाए जाते थे अर्लियर टाइम्स में, अंग्रेजों के वक्त में। तो दिस पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टी है कि इसकी वुड को यूज करते थे स्कूल में एजुकेशन के लिए, सो इट वाज गिवन द नेम स्कॉलरिस। तो पेड़ पौधों से जो नाम है उनसे डरना नहीं चाहिए, थोड़ा सा एनालाइज करना चाहिए ये नाम क्यों पड़ा। इट मे हैव सम संस्कृत कनेक्शन और मलयालम कनेक्शन, हिंदी का हो सकता है, या उसकी कोई खास प्रॉपर्टी हो सकती है। टैमारिंडस, टैमारिंड तो ऐसे भी कहते ही हैं इमली को, टैमारिंड तो कहते ही है ना। इसको लैटिनाइज करने के लिए थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है, और करने वाला एक तरीका होता है। ये नहीं कि मैं रास्ते चलते कोई नाम बना दूं और वो बन गया ना। यू हैव ए ऑथेंटिक पब्लिकेशन, और पब्लिकेशन के कोई सिद्धांत है, कोई प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स होते हैं। उसको प्रॉपर जर्नल में आपको पब्लिश करना पड़ता है पेपर, जब जो नया नाम दें, और पूरा रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना पड़ता है। इससे पहले किसी ने नाम तो नहीं दिया है, और जब लगे कि इसका नाम ही दर्ज नहीं है हमारे बोटैनिकल साइंस में, तब नया नाम देने की जरूरत पड़ती है। तो बहुत से नाम जो हैं हमारे जियोग्राफिकल लोकेशन पे भी है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? कोई बताएगा? हाँ, केरला, वेरी गुड। तो देयर आर प्लांट्स विच हैव बीन नेम्ड आफ्टर साइलेंट वैली।
साइलेंट वैली में कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हम कहेंगे सिर्फ उस लोकेशन में मिलते हैं। उनको कैसे प्लांट्स कहा जाता है? एंडेमिक। जो पेड़ हो या झाड़ी हो या लता हो, क्लाइंबर, या कोई ग्रास हो, इवन बटरफ्लाई हो, जो यूनिक हो किसी जियोग्राफिकल, उसको क्या कहते हैं? एंडेमिक। ऐसे ही आप, उत्तराखंड है नियर बाई, चूंकि मैं पिछले 2-4 दिन से दिल्ली में हूं, तो मैं पहली बार एक प्लांट जो है एंडेमिक है, अवध रीजन को, अवध रीजन से ही उसकी स्पीशीज का नाम है अवधेंसिस। अब अंग्रेज थे, उन्होंने अपने हिसाब से उसको प्रोनाउंसिएशन में अवध को औध कर दिया, और थोड़ा सा मॉडिफाई भी करना जरूरी होता है। तो अवध रीजन से अवधेंसिस इंडो पेप्टेडिनिया, ये मैंने पहली बार देखा। दूर से ऐसा लगता है जैसे कचनार हो। कचनार तो सबने देखा, बहुनिया। इंडो पेप्टेडिनिया अवधेंसिस, अवध जगह है, सिर्फ वहां पे कहीं लोकेशन में, लेकिन उसको आपके दिल्ली में अब रोपित किया गया है। जैसे भी जो आपके यहाँ के वो बायोडाइवर्सिटी पार्क्स हैं, 2-4 हैं। अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क है, उधर तिलपत है, उसको मैं देख के आया। तो वहां पहली बार देखा, तो मैंने पहले तो कह दिया ये कचनार की कोई स्पीशीज है, बहुनिया की कोई स्पीशीज। उसे कहा नहीं, ये तो इंडो पेप्टेडिनिया अवधेंसिया, और उसमें उस पर्टिकुलर जाति में एक ही प्रजाति है बस। इतना यूनिक पेड़ है। इसको क्या कहते हैं? एंडेमिक ट्री टैक्सा ऑफ किसी भी लोकेशन का। तो ऐसे पेड़ों को भी आप अपनी जिंदगी में जब भी आपको मौका मिलता है नर्सरी में काम करने का, ये फॉरेस्टेशन का, तो ऐसे पौधों को भी चुनना आपका एक स्पेशल प्रायोरिटी और फोकस रहना चाहिए। एक और पेड़ चंदन, चंदन की बड़ी बात होती है, बट उसमें 2 चंदन है, एक है सफेद चंदन, दूसरा है लाल चंदन। सफेद चंदन का क्या नाम है अतुल जी? वेरी गुड। जिसका नाम एल्बम, लेकिन उसका फूल तो लाल होता है। फूल देखा जाए तो लाल होता है, गहरा लाल। तो एल्बम क्यों कहा गया होगा? एल्बा मतलब सफेद। सफेद क्या है फिर? सफेद है उसकी लकड़ी, ठीक है ना। वो कोई रेड नहीं है थोड़ा सा हल्का कह सकते हो, चाय का रंग बन जाता है, बट रेड नहीं कहेंगे उसको। चंदन की लकड़ी, इसके लिए उसको बोला जाता है व्हाइट। तो ये माना जाता है ये पेड़ जो है ना, जिसको बोला जाता है पारिजात, संस्कृत में इसको क्या बोला गया? पारिजात। और ऐसे हरि का श्रृंगार, हरि मैंने कृष्णा का श्रृंगार, कृष्णा को इसके फूल चढ़ाए जाते हैं। जितने भी फूल हैं अगर वो चढ़ाने हों देवी देवताओं के मंदिर में, तो हम प्लक करके शाख से वो ही चढ़ाते हैं। लेकिन इसके फूल रोज शाम के वक्त, संध्या के वक्त, इधर तो फूल दिख नहीं रहे मोस्टली, अभी इसका सीजन शुरू हो गया फ्लावरिंग का। ये फ्लावरिंग होगी शाम के वक्त 7-8 बजे, और सारी रात इसकी खूबसूरती रहेगी। और सुबह 6 बजे के आसपास, बिफोर सनराइज, सारे फूल झड़ जाएंगे नीचे, और उन फूलों को हम मंदिर में चढ़ाने के लिए पवित्र माना जाता है। हमारी संस्कृति देखिए, क्योंकि ये हरि का फूल है, अगर गिरा है गिरने के बाद ही चढ़ाना चाहिए। वही फूल इस पौधे ने दिए हैं हमें चढ़ाने के लिए, हम डायरेक्टली प्लक ना करें। लेकिन दिन में इसकी खूबसूरती नहीं होती। फ्लावरिंग जो है वो रात के टाइम में होती है, और जास्मीन की तरह ही इसकी महक होती है फूलों की, इसलिए इसका अंग्रेजी नाम है नाइट फ्लावरिंग जास्मीन। नाइट फ्लावरिंग जास्मीन, संस्कृत में नाम क्या है? पारिजात। और माना गया कि सागर मंथन में आयुर्वेद धनवंतरी ने दिया, वो भी तभी पैदा हुए। अच्छी अच्छी जो चीजें हैं नवरत्न, उसमें इसका भी नाम था। पारिजात का वृक्ष भी पैदा हुआ और इंद्रलोक में लगा। तो अच्छी अच्छी चीजें नीचे राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे, उन्होंने कहा इनको समझ नहीं, इसकी वैल्यू जैसे हम भी देख रहे हैं, जरूरी नहीं है सबकी नजर में ये पौधा कितना महत्व रखता है। संस्कृति के एंगल से, आयुर्वेदिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, या बटरफ्लाई के एंगल से, वो जितने भी हम हैं ना, सबकी नजर में अलग अलग है। हो सकता है कोई 10% इसको वैल्यू देता होगा, कोई 20 देता होगा, 80% देता होगा। तो इसी तरह से इसको ले गया इंद्र लोक में लगा जी, और वहां से माना जाता है नारद जी इसका एक फूल लाए थे जो सुदर्शन चक्र की तरह ही होता है। इसका फूल अगर आपने देखा हो सुदर्शन चक्र की तरह, वो एक फूल आके द्वारका में दिया। किसको? द्वारका, ये दिल्ली वाली नहीं, जो गुजरात वाली थी। तो द्वापर युग में उन्होंने दिया कृष्णा को। दुर्लभ फूल मैं लाया हूं इंद्रलोक से, तो उन्होंने वो उठाया फूल और किसको दे दिया? दे दिया उन्होंने रुक्मणी को, कृष्णा ने। तो रुक्मणी को दिया, तो उसके बाद वो जाके नारद जी, थोड़े नटखट स्वभाव था उनका, हालांकि कृष्ण भी थे, लेकिन उन्होंने जाके उसको बोला
सत्यभामा को कि एक दुर्लभ फूल में लाया था इंद्र लोक को। मुझे पक्का यकीन था कि कृष्ण आपको देंगे, लेकिन उन्होंने रुक्मिणी को दे दिया। अब आप वो फूल, एक फूल क्या करना लेके, अब पूरा पौधा मांगो उनसे, कृष्णा से। और कृष्णा वाज फोर्स टू गो टू द हेवंस एंड ब्रिंग दिस ट्री ऑन दिस अर्थ। बट दिस इज अवर कल्चरल हिस्ट्री अबाउट दिस पर्टिकुलर प्लांट, ठीक है। लेकिन अब फायदा क्या, अब हम बीमार तो पड़ सकते हैं, पोल्यूटेड सिटीज में रहते हैं, स्ट्रेस है, तो आर्थराइटिस में बहुत बढ़िया इसका यूज है। इसके पत्ता लेके फूल लेके उसका आप काढ़ा पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं। और अगर आपको आर्थराइटिस नहीं भी है तो ऐसे भी इसको आप शामिल कर सकते हो एज ए हर्बल टी, हर्बल बेवरेज। मैं कोई जरूरी है बीमारी होगी तो तभी कंज्यूम करना है, अदरवाइज आल्सो यू कैन टेक। और एक टाइम था बौद्धि लोग जो है अपने वस्त्रों को, जो भगमी रंग है, जो केसरिया रंग है, उसके लिए इसी के पहला कलर, अब तो सिंथेटिक है ना, अब तो मार्केट में और कलर्स हैं, तो ये पर्टिकुलर जो है हमारा पारिजात, इसी के फूलों का कलर होता था, इसको बोलते थे। संस्कृत का क्या नाम है, शेफालिका। संस्कृत में इसको प्लांट को क्या कहते हैं, शेफालिका। तो शेफाली नाम भी बच्चियों के होते हैं, शेफाली भी इसको कहा जाता है हिंदी में। और ये जो है हमारा किसका फ्लावर है, ये स्टेट फ्लावर ऑफ वेस्ट बंगाल। स्टेट ट्री क्या बताया था मैंने, वेस्ट बंगाल का स्टेट ट्री बताया था बाहर, जब बात की थी सप्तपर्णा की, इंडियन स्कॉलर ट्री, एस्टोनिया स्कॉलरिस, उसको क्या है वेस्ट बंगाल ने घोषित किया हुआ है। और अगर गूगल में आप देखेंगे ना स्टेट ट्रीज ऑफ इंडियन स्टेट्स, तो सब आ जाते हैं। तो वेस्ट बंगाल का है एस्टोनिया स्कॉलर, लेकिन फूल कौन सा है, फूल ये है, किसका, वेस्ट बंगाल का, वेस्ट बंगाल स्टेट का। जैसे दिल्ली का भी है, दिल्ली का क्या है स्टेट फ्लावर, गुलमोहर है शायद, स्टेट ट्री है, गुलमोहर है ना। तो हर एक जो स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है, उसका स्टेट ट्री होता है, स्टेट एनिमल होता है, स्टेट फ्लावर होता है, चाहे यूनियन टेरिटरी फ्लावर कहें। बटरफ्लाई भी है, कर्नाटका की कौन सी बटरफ्लाई है, ब्लू मार्मोन है ना। केरल की कौन सी है, वो बर्ड विंग है शायद। और उत्तराखंड की कौन सी है, कॉमन पीकॉक है। कॉमन पीकॉक एक बटरफ्लाई होती है, यहाँ तो नहीं होगी, पेप्लियो वाईएनआर, वो है स्टेट बटरफ्लाई ऑफ उत्तराखंड। इस तरह से हमने जम्मू में, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के बाद हमने घोषित की अभी एक पेंजी, ब्लू पेंजी। ब्लू पेंजी इज द यूनियन टेरिटरी बटरफ्लाई ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो ये निक्टेंथिस, जब इसका साइंटिफिक नाम करना था, अंग्रेजों ने ही करना था, उन्होंने क्या कहां से ली, ये सारी कहानियां सुन के उन्होंने निचोड़ निकाला। निक्ट मैंने रात, रात में फूल खिलते हैं तो रात शब्द लगाना है भाई इसके नाम में, तो लगा दिया निक्ट। निक्ट शब्द जो है ग्रीक लैटिनाइज्ड वर्ड कर दिया निक्ट। निक्ट में क्या है, एंथिस, एंथास मतलब फूल, इसके फूल रात को खिलते हैं, इसलिए निक्टेंथस इसका नाम। फिर आर्बर हो गया ट्री लाइक, एग्जैक्टली ट्री नहीं है बट इट लुक्स ट्री लाइक, बुड्ढी है आर्बर। और ट्रिस्टिस, ट्रिस्टिस मतलब सैडनेस। तो इसको अंग्रेजों ने सुना भाई सैड क्यों, वो पहले सुन लिया था उन्होंने, तब उसका नाम दिया स्पीशीज ट्रिस्टिस। उससे पहले ये सुना ये था कि इसका जो श्रृंगार है वो सिर्फ रात को ही आपको खूबसूरत दिखता है, दिन के वक्त सारा श्रृंगार ये पेड़ जो है फेंक देता है, इसको कोई गम है, इसको कोई उदासी है, इसलिए इसका अंग्रेजों ने एक नाम दिया ट्री ऑफ सैडनेस या ट्री ऑफ सारो। ये अंग्रेज दे गए नाम, कहानी हमारी, आस्था हमारी, संस्कृति हमारी, लेकिन वो नाम दे गए दो। क्या क्या नाम है, एक तो नाइट फ्लावरिंग जासमीन तो है ही, दूसरा है ट्री ऑफ सारो, ट्री ऑफ सैडनेस, निक्टेंथस आर्बर ट्रिस्टिस। लेकिन हमारे नाम भी कम नहीं है, पारिजातम है, पारिजात है, हार श्रृंगार है, हार श्रृंगार बोलते हैं पर हरी श्रृंगार है, हर श्रृंगार है बेसिकली। ऐसे ही कश्मीर में अगर आप जाएं तो श्रीनगर में एक हर पर्वत है, पर्वत है, पहाड़ी है, उसको में हम कई बार हारी पर्वत बोल देते हैं। आम लोग कहाँ हारी पर्वत जाना है, हारी पर्वत हर है, वो हरी का ही पर्वत है, लेकिन हर कश्मीरी लैंग्वेज में मैना को बोलते हैं, जो मैना इधर है। और वो मैना भी देव शक्ति थी कि उधर भी कोई बुरी आत्मा थी, उसे झील में, सतीसर झील कश्मीर की, और वो लोगों को तंग किया करता था, बुरा जो भी था। और उसके ऊपर मां ने दैवीय शक्ति से, स्पिरिचुअल तरीके से उसके ऊपर पत्थर मारा था, और वो पत्थर जो है स्वेल किया। अब माइथोलॉजी की मैं बता रहा हूँ, साइंटिफिकली तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हो भी सकता है। नेचर ने किस तरह से ये क्रिएट किया, हमारी अपनी अपनी थ्योरीज हैं, पहाड़ कैसे बने, समुद्र कैसे बने,
लेकिन उन्होंने उस तरह से जोड़ा था। वो पहाड़ जो है पर्वत दैवीय शक्ति से उत्पन्न हुआ, समुद्र झील जो है कश्मीर की, श्रीनगर की। तो इस तरह से जो नाम है, नाम के पीछे पूरा इतिहास होता है, पूरी संस्कृति होती है। और जब ये सारा सुनते हैं तो आपको ये पेड़ भूलता भी नहीं है। अब आपने क्या करना है, इस पत्ते को थोड़ा सा हाथ लगाओ ऊपर से, इट इज रफ टू टच, दिस इज अनदर। खास करके मेच्योर देखना, बिल्कुल नरम कोम्पल नहीं। नरम कोम्पल में हो सकता है नरमपन हो, बट पुराने देखिए तो इसको कारपेंटर यूज करते थे एज ए रेगमार, सैंड पेपर के तौर पे भी इसको यूज करते थे। और ये प्लांट जो है बंगाल का तो है ही, असम में है, साउथ इंडिया में है, तमिलनाडु में पता नहीं, वहाँ पारिजातम मुझे लगता है मलयालम नेम है। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम है। तो वी हैव मोर देन 24 नेम्स ऑफ दिस सिंगल प्लांट। सो किसकी अवेयरनेस अबाउट फ्लोरा फाना, पेड़ पौधों के बारे में ज्यादा है इंडियंस की, बिकॉज वी हैव डाइवर्स काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस, डायलेक्ट्स। और फिर इसका यूज जो है, चाहे वो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आयुर्वेदा हो, या डाउन साउथ की सिद्धा हो, या हमारे लद्दाख की आमची सिस्टम हो, या यूनानी सिस्टम हो, उसमें काफी ज्यादा हमने इसके ऊपर रिसर्च की है, या हिट एंड ट्रायल से यूज किया है। और अल्टीमेटली वी हैव लॉट ऑफ नॉलेज एज कम्पेयर टू वेस्टर्न जो नेशंस है। तो ये प्लांट इज वेरी इंपॉर्टेंट।